Hello everyone. Today we will start next topic, the accounts of बुक्कानन। बुक्कानन का विवरण। ये पॉइंट हमारा 2.3 है, जो सेकंड पॉइंट था हमारा द हो एंड द प्लाउ, उसी का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि बुक्कानन ने जो विवरण दिया उसमें क्या क्या लिखा और क्यों लिखा। ठीक है, जैसे इस टॉपिक से पहले हमने 2 टॉपिक और किए हैं, उनमें हमने देखा कि बुक्कानन ने पहाड़ी लोगों के बारे में और संथाल लोगों के बारे में डिटेल से अपना विवरण दिया है। ठीक है, तो उसी को देखते हैं। इसमें फर्स्ट है, इसमें बुक्कानन्स जर्नी वर नॉट सिंपली इंस्पायर्ड बाय द लव ऑफ लैंडस्केप एंड द डिज़ायर ऑफ टू डिस्कवर द अननोन। कि बुक्कानन की जो जर्नी थी, यात्राएं थी, वो सामान्य तौर पर सिंपली इंस्पायर्ड नहीं थी किस चीज़ से, लव ऑफ लैंडस्केप, किसी भूदृश्य को देखने की चाह में, या फिर किसी अननोन चीज़ की खोज में, यानी किसी अज्ञात चीज़ को खोजने से भी इंस्पायर्ड नहीं थी कि हमें कुछ अज्ञात चीज़ों को खोजना है, लोगों के बारे में जानना है। बुक्कानन ने जो जर्नी की वो इन चीज़ों से इंस्पायर नहीं थी। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहाड़ी लोग थे, संथाल लोग थे, या बंगाल के उस टाइम में ये जो इलाका जिसके बारे में हम इस चैप्टर में देख रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में जानने का एकमात्र सोर्स हमारे पास बुक्कानन की डायरी, बुक्कानन की जो पत्रिकाएं थी वही थी। ठीक है, उन्हीं को आधार मानकर हमने इन चीज़ों पर ध्यान दिया है, इन चीज़ों को पढ़ा है। लेकिन क्या हमें, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि बुक्कानन ने जो लिखा है क्या वो हमारे लिए इनफ है इन चीज़ों को जानने के लिए? नहीं, क्योंकि इसके अलावा हमें बाकी रिकॉर्ड्स को भी देखना पड़ता है। और बुक्कानन का जो विवरण है अकाउंट से, उनको देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बुक्कानन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे थे, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पे ही, हमने पढ़ा ना कि वो उनके रिक्वेस्ट करने पर ही सर्वे करने या फिर इन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने गए थे। तो इस चीज़ को हम भूल नहीं सकते कि बुक्कानन ब्रिटिश लोगों के ही एक अधिकारी थे या उनके कहने पे ही गए थे। तो जब वो उनके कहने पे ही ये सर्वे उन्होंने किया है, तो ऐसी ही चीज़ों की इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की जिसकी नीड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थी। ठीक है, तो यहाँ जैसे हमने देखा कि बुक्कानन ने जितनी भी यात्राएं की वो इन चीज़ों से इंस्पायर्ड नहीं थी कि उनको किसी भूदृश्य को देखना था। जैसे उन्होंने पहाड़ी लोगों के बारे में लिखा कि पहाड़ियाँ ऐसी थी, पहाड़ियाँ चट्टानी थी, मिट्टी ऐसी थी, तो वो किसी भूदृश्य को यहाँ पे नहीं देख रहे हैं और ना ही किसी अज्ञात चीज़ की खोज में यहाँ पे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, ही मार्च एवरीवेयर विद ए लार्ज आर्मी ऑफ पीपल, ड्राफ्टमैन, सर्वेयर और पालनकीन। ठीक है, बेयर्स और कुलीज। कि जब भी बुक्कानन अपनी यात्राओं पे जाते, ठीक है, जब भी बुक्कानन अपनी यात्राओं पे जाते, हमेशा एक लार्ज आर्मी यानी बहुत सारे लोग उनके साथ में जाते थे। ठीक है, पूरी एक फ़ौज को लेके अपने साथ जाते थे, जिसमें कौन कौन से लोग होते थे? ग्रुप में। ठीक है, एक ग्रुप में जाते थे। कौन कौन से लोग होते थे? ड्राफ्टमैन्स, नक्शानवीस जिनको कहा जाता है, जो नक्शे तैयार करते हैं। सर्वेयर, जो सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करने में उनकी हेल्प करते थे। ठीक है, पालनकिन्स, बियर्स, जो पालकी उठाने वाले होते थे, जिसमें वो बैठ के जाते हैं, पालकी उठाने वाले होते थे। और कुली होते थे, सामान उठाने वाले, जो भी एक्स्ट्रा सामान होते थे उसको उठाने वाले। यानी एक ग्रुप के साथ में वो अपनी यात्राएं करते थे। ऐसा नहीं है कि उनको इस चीज़ का मतलब आप कह सकते हो कि एक शौक़ था कि उनको घूमना फिरना है, चीज़ों को देखना है। अगर ऐसा उनको शौक़ होता तो वो अकेले जाते, लेकिन नहीं, वो पूरे ग्रुप में जा रहे थे। ठीक है, नक्शानवीस साथ में ले जा रहे हैं, सर्वे करने वाले साथ में जा रहे हैं, पालकी को उठाने वाले साथ में जा रहे हैं, एक ग्रुप के साथ जा रहे हैं, यानी कि किसी पर्पज से ही जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है, द कॉस्ट ऑफ द ट्रेवल वर बोर्न बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। कि उनकी यात्राओं का जो खर्च था, उन्होंने जितनी भी यात्राएं की, कहीं की भी की, उनका जो खर्च था वो ईस्ट इंडिया कंपनी उठा रही थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पे ही सर्वे कर रहे थे। और दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी उनका खर्च क्यों उठा रही थी? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन बुक्कानन ने कलेक्ट की वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीड थी। ठीक है, उनकी आवश्यकता थी और उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही बुक्कानन को ये सर्वे करने के लिए भेजा था। ठीक है, और बुक्कानन के सर्वे करने से पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बुक्कानन को क्या देखना है, क्या लिखना है,
और क्या वहाँ पे खोजना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले से तय थी। ऐसा नहीं है कि बुकानन ने अपने अकॉर्डिंग जो उन्होंने चाहा वैसा ही उन्होंने देखा वैसा ही लिखा, नहीं। ये सारी हिदायतें, ये जो सारी हिदायतें थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको पहले से ही दी गई थी कि उनको किस एरिया में जाना है और किस चीज़ की खोज करनी है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे अपने सोर्स में दे सकते हो, साइड में जो सोर्स दिए गए हैं उनमें साफ साफ तरीके से लिखा गया है कि बुकानन किसी एरिया में गए हैं तो कैसे उसकी जांच पड़ताल करें, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है, कौन से खनिज पदार्थ ज़्यादा हैं, कौन सी वहाँ पे चीज़ें उगाई जा रही हैं। जैसा हमने एक एग्जांपल यहाँ पे देखा था कि जब वो गुंजरिया गांव में गए थे तो वहाँ के बारे में उन्होंने लिखा था कि भले ही वहाँ की मिट्टी जो है वो थोड़ी सी चट्टानी है, बट वहाँ पे तंबाकू और जो मस्टर्ड है, सरसों, वो सबसे अच्छी क्वालिटी की हो रही है। ठीक है, तो वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते थे। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरत थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता लगाना था कि कहाँ पे कौन से एरिया में कौन से मिनरल्स ज़्यादा हैं, कौन सी फसलें वहाँ पे अच्छी हो सकती हैं, जिससे वो उस चीज़ का लाभ उठा सके, वहाँ पे और डेवलपमेंट करके उन चीज़ों को ज़्यादा विकसित कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू उनको मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन ही अराइव्ड एट ए विलेज विद हिज आर्मी ऑफ पीपल। जब भी वो किसी गांव में जाते थे तो उनके साथ में एक आर्मी, जो हमने पढ़ी, एक फौज उनके साथ में जाते थे काफ़ी लोग। ही वाज इमीडिएटली परस्यूड एज एन एजेंट ऑफ द सरकार। जब भी वो किसी गांव में जाते तो उनके साथ इतने सारे लोग होते थे कि गांव वाले, जो गांव के लोग होते थे, वो उनको सरकार, ठीक है, का एजेंट समझ लेते थे। जैसा स्टार्टिंग जब हमने चैप्टर की थी तो हमने देखा कि वो जो पहाड़ी लोगों से मिलने गए तो उनका बिहेवियर कैसा था। ठीक है, अनरूली, कि वो बहुत ही असभ्य थे, उनके साथ उन पर हमला कर रहे थे। ठीक है, प्राइमेटिव थे, इस टाइप के वो लोग थे। उनका बिहेवियर, वो जो आउटसाइडर थे उनको देखकर डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे। तो ये क्यों हो रहे थे? क्योंकि बुकानन है वो अकेले यात्रा करने गए ही नहीं थे, वो एक ग्रुप के साथ गए थे। इतनी बड़ी आर्मी लेके जा रहे हैं, इतने सारे लोग लेके जा रहे हैं, तो पहाड़ी लोग उनसे डर गए थे। ठीक है, उनसे डर गए थे और उनको सरकार का ही एजेंट मान रहे थे। वैसे भी सरकार पहाड़ी लोगों के साथ में जैसे बुरा व्यवहार कर रही थी, स्टार्टिंग से उनको उनकी ही ज़मीन से वंचित कर रही थी, उनकी ज़मीन से उनको बाहर भगा रही थी। तो जब ये वहाँ पे गए तो इनको, बुकानन को भी पहाड़ी लोगों ने सरकार का ही एजेंट समझा। और ऐसा ही ये किसी भी गांव में जा रहे थे तो गांव के लोग भी इनको सरकार का एजेंट ही समझे थे कि सरकार के एजेंट के रूप में यहाँ पे आए हैं और उनसे उनकी ज़मीनों को छीन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इट्स सर्वेड लैंडस्केप एंड रेवेन्यू रिसोर्स। इसमें हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में अपने पैर जमा लिए कंपनी ने, ठीक है, पहले जैसे हमने पढ़ा कि बंगाल में सबसे पहले कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया। तो जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर आती गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल होती गई, उसी से उन्होंने धीरे धीरे बाकी चीज़ों की तरफ भी अपना रुख किया। कैसे? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंट्रोल कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनका कमा सकती है, लाभ, प्रॉफिट कमा सकती है। दूसरा, जो वहाँ के लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकती है, उनका शोषण कैसे कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जो आप कह सकते हो टैक्सेस ले सकती है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसीलिए ये सर्वे किए थे। नेक्स्ट हम देख रहे थे इट्स सर्वेड लैंडस्केप एंड रेवेन्यू रिसोर्स, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रेवेन्यू रिसोर्स थे, जो राजस्व संसाधन थे, उनके लिए बहुत सारे सर्वे करवाए। ठीक है, इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी, बहुत सारी यात्राएं करवाई, खोज यात्राएं, डिस्कवरी खोज, वॉयजेस यात्राएं। ठीक है, बहुत सारी खोज यात्राएं करवाई कंपनी ने। एंड सेंट इट जियोलॉजिस्ट, ठीक है, या जियोलॉजिस्ट मीन्स जो भूवैज्ञानिक होते हैं, जो ज़मीन होती है उसकी साइंटिफिक तरीके से अच्छे से जांच पड़ताल उसकी करते हैं। एंड जियोग्राफर, जो हमारे भूगोलवेता होते हैं, ठीक है, भूगोलवेता। एंड इट्स बोटनिस्ट, जो वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, बोटनिस्ट जो वनस्पति वैज्ञानिक पेड़ पौधों की पूरी जानकारियाँ रखते हैं। एंड मेडिकल मैन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, और जो चिकित्सक होते हैं, मेडिकल मैन जो चिकित्सा से संबंधित होते हैं, उनको भेजती थी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। यानी ये जो ग्रुप जाते थे उनमें जोग्राफर हो गए, ठीक है, मेडिकल मैन चिकित्सक हो गए, और बोटनिस्ट जो वनस्पति वैज्ञानिक हो गए, ठीक है, जियोलॉजिस्ट जो भूवैज्ञानिक हो गए, इन सबको भेजती थी खोज यात्राओं पर।
ठीक है, जिससे उनको रेवेन्यू रिसोर्स, राजस्व जो संसाधन है उनके बारे में जानकारी मिल सके। और इसी ऐसे ही कोई ग्रुप का एक सदस्य रहे होंगे बुकनन, जो बहुत ही प्रतिभा के धनी रहे थे, ठीक है, जिनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिक्वेस्ट करके सर्वे करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट है इसमें एवरीवेयर बुकनन वेंट ही ऑब्जर्व द स्टोन एंड रॉक्स एंड डिफरेंट स्ट्रा ऑफ लेयर्स ऑफ सोइल, ठीक है, कि इसमें है कि बुकनन जब भी किसी स्थान पर गए तो उन्होंने बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया किन चीज़ों का, वहाँ के स्टोन, पत्थरों का, वहाँ की रॉक्स जो चट्टान थी उनकी, और डिफरेंट जो सतर थे, सतरता एंड लेयर ऑफ सॉइल, और जो मिट्टी की परतें थी, लेयर्स परतें, मिट्टी की परतों की, और जो वहाँ के सतर होते थे उनके, और वहाँ की रॉक्स जो पत्थर थे वहाँ, और मिनरल्स, इन सब चीज़ों की बुकनन ने बहुत ही बारीकी से खोज की और बारीकी से उनका निरीक्षण किया, ठीक है। इतना ही नहीं, बुकनन जिस भी स्थान पर गए उन्होंने हर स्थान के ऐसी चीज़ों की खोज करने की कोशिश की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काम की हो, ठीक है। बुकनन ने, जैसे हम देखेंगे मिनरल्स में, जैसे आयरन हो गया, आपका माइका हो गया, या ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, या सोल्ट पीटर हो गया, ऐसी जितनी भी मिनरल्स वाली जो एरिया थी इनसे रिलेटेड, उन एरियाओं का खोज किसने की, उन सब चीज़ों की पता किसने लगाया, बुकनन ने, ठीक है। सब चीज़ों का पता लगा के और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के ही काम आने वाली थी, तो बुकनन ने इन सब चीज़ों का पता लगाया, ठीक है। नेक्स्ट है ही केयरफुली ऑब्जर्व लोकल प्रैक्टिसेस ऑफ सॉल्ट मेकर एंड आयरन और माइनिंग, ठीक है। उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक सॉल्ट मेकर जो नमक बनाने की प्रक्रिया है, और आयरन और माइनिंग, ठीक है, जो लोह अयस्क निकालने की प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रियाएं थी इनका बहुत ही सावधानी से इनका निरीक्षण किया, वो भी लोकल प्रैक्टिसेस, जो स्थानीय आप कह सकते हो पद्धतियाँ थी, ठीक है, स्थानीय परंपराएं थी या स्थानीय जो पद्धतियाँ थी उनका बहुत ही बारीकी से केयरफुल उनका ऑब्जर्व उनको किया, ठीक है, कि कैसे जो स्थानीय लोग हैं वो नमक निकालते हैं और कैसे वो जो खाने हैं, माइंस हैं, वहाँ से खनिज पदार्थ निकालते हैं। हम देखेंगे जब भी बुकनन किसी स्थान पर गए तो उन्होंने ये कभी भी नहीं देखा कि वो स्थान कैसा था, वो जो लैंडस्केप है, भूदृश्य है, वो कैसा था, वहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें नहीं लिखी। उन्होंने लिखा क्या, बट आल्सो हाउ इट कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड मेड मोर प्रोडक्टिव। उन्होंने देखा कि इस स्थान पर क्या फेरबदल करके, कौन से इसमें ऐसे तरीके अपनाए जाएं, कौन से फेरबदल किए जाएं कि यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन क्षमता है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, अधिक से अधिक उत्पाद वहाँ पे पैदा किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे व्हाट क्रॉप्स कुड बी कल्टिवेटेड, कि यहाँ पे कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, ठीक है। विच ट्री कट डाउन, कौन से पेड़ों को काटा जा सकता है, ऐसे अनावश्यक पेड़ जिनका यूज़ नहीं है, ठीक है, यूज़ नहीं, उन पेड़ों को काटा जा सकता है, और कौन से पेड़ों को लगाया जा सकता है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ की चट्टानें कैसी हैं। तो इन सब चीज़ों का उन्होंने डिटेल से जो विवरण था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, ठीक है। ये आप अपने सोर्स 4 में भी देख सकते हैं कि बुकनन ने किस तरीके से बारीकी से किसी स्थान की डिटेल दी है, ठीक है। सोर्स फर्स्ट में जैसे उसने लिखा है कि इसमें अभ्रक की मात्रा ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है, जो भी वहाँ की जानकारी है उसको बहुत ही डिटेल से लिखा है। इतना ही नहीं, हमें ये देखने की भी ज़रूरत है कि जो बुकनन का विज़न था, जो सूक्ष्म दृष्टि है या फिर उसकी जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकताएं हैं, वो स्थानीय लोगों के लिए नहीं थी, जो लोकल पीपल थे उनके लिए नहीं थी। वो किस चीज़ से इंस्पायर्ड थी, वो जो आप कह सकते हो वेस्टर्न आइडियोलॉजी थी, जो एक पश्चिमी विचारधारा थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आदेश थे उनसे रिलेटेड थी। उनकी जो दृष्टि थी, सूक्ष्म दृष्टि थे, उनके जो दृष्टिकोण थे, उस पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कंट्रोल था। और जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी थे, जो पश्चिमी विचारधारा थे, उससे ही वो प्रेरित थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्हें भारत के प्रति संपैथी थी और सहानुभूति के चलते उन्होंने इन लोगों के बारे में लिखा, ऐसा कुछ नहीं था। पूरे तरीके से वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विचारधारा थी उनको ही फॉलो करते थे। नेक्स्ट है इसमें he was inevitably critical of the lifestyle of forest dwellers and felt that forest had to be turned into agricultural land। कि बुकनन हमेशा से ही ये अनिवार्य रूप से है
कि वो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट जंगलों में ड्वेलर्स रहने वाले लोग, ठीक है, रहने वाले जंगलों में रहने वालों लोगों की लाइफस्टाइल से हमेशा से ही उनको आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स रही थी, वो उनसे चिढ़ते थे और इस लाइफस्टाइल से वो खुश नहीं थे, ठीक है। और वो फील करते थे, ऐसा उन्होंने महसूस करते थे कि ये जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, इनको एग्रीकल्चरल लैंड में चेंज कर देना चाहिए, ठीक है, यानी कि कृषि भूमि में इनको बदल देना चाहिए। यहाँ पे जो पहाड़ी लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो असभ्य तरीके के हैं, इन लोगों को यहाँ से निकाल कर ये जो ज़मीन है इसको जो कृषि खेती में बदल देना चाहिए। तो ये बुकानन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पे किया। जैसा हमने पढ़ा कि इसने बुकानन ने पहाड़ी लोगों के बारे में क्या कहा है, जो हमें विवरण दिया वो बुकानन ने दिया था कि पहाड़ी लोग उनका बिहेवियर ऐसा है, बैड बिहेवियर करते हैं, वो अनरूली हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें बुकानन ने ही लिखी थी। दूसरा संथालों के बारे में, जैसा फॉर एग्जांपल हमने गुंजरिया में ही देखा कि गुंजरिया की कैसे एक तरीके से प्रशंसा बुकानन कर रहे थे कि संथाल लोगों ने वहाँ पे मेहनत करके उस गांव को बहुत अच्छे से मतलब सेटल्ड किया है, बहुत अच्छी किस्म की फसलें उगाई जा रही हैं। तो संथाल लोगों के प्रति इतना प्रेम और जो पहाड़ी लोगों के प्रति ऐसा उसने घृणापूर्व जो लिखा है चीज़ें, तो वो हम देख सकते हैं कि ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि संथाल लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इनवाइट किया था वहाँ पे कि आप यहाँ पे आओ, इस ज़मीन को रखो और यहाँ पे फसलें करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुकानन का विवरण कि बुकानन ने कौन कौन से विवरण दिए हैं। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि बुकानन ने जो विवरण दिया वो ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के ही काम आने वाला था, कुछ ना कुछ फ़ायदा उससे हमें भी मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें उस टाइम के जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है कि उस एरिया में पहाड़ी लोग कैसे थे, संथाल लोग कैसे आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके साथ क्या किया। ये जो जानकारी है ये हमारे लिए भी एक अच्छा सोर्स है इतिहास को जानने का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द अकाउंट्स ऑफ द बुकानन। थैंक यू वेरी मच।